तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। 10 में से 9 बार आपका ये राइट जाएगा और 10 में से एक ही बार आपका गलत होगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ। मैं इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके डेली प्रॉफिट कमाता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये परचेज वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पेडेड सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। बट गाइस, आप लोगों का ये है ना, 3 ही ट्रेड में आपका इसका अमाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है। इसमें आपका अप्रोक्स 8,000 रुपये जैसा लेगा, वो भी 6 से 9 महीने के लिए आपको इजीली पड़ जाएगा। और इतना गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप लोग इसका यूज़ करते हो, 5,000 10,000 इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक ही बार में पूरा पैसा निकाल सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपका पूरा मदद करेगा। 10 में से 9 बार कैसे देखना है हमें। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऑप्शन चेन ही है, बट ये कुछ एडवांस लेवल पे है। तो इस एडवांस लेवल का हम कैसे यूज़ करें, देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो डेटा भी साथ में रखते हैं। तो डेटा साथ में रखने के साथ साथ अगर डेडली कॉम्बिनेशन बना ले, साइकोलॉजी ट्रेडिंग विथ ऑप्शन चेन डेटा को अगर दोनों कंबाइन कर ले, तब सोने पे सुहागा हो जाता है और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है वो प्रॉफिट लेने से। 10 में से 9 बार ये स्ट्रेटजी सही होता है। अगर गाइस सपोज मान के चलो, एक 1 वीक में, पूरे 1 वीक के अंदर में सैटरडे और संडे तो मार्केट बंद रहता है, बट 5 डेज चालू रहता है। ठीक है, तो 5 डेज में से इतना गारंटी देता हूँ कि 3 डेज आपको ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट करा के दे सकता है। 2 डेज अगर आप लोग ये इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते तो आपसे गलती हो सकता है, बट ये सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेगा। और ये सॉफ्टवेयर मार्केट शुरू होने के 5 मिनट बाद ही आपको ये बता देगा कि मार्केट साइडवेज जाएगा कि कहाँ पे जाएगा। बट आप लोग कंफ्यूज मत हो उसमें, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पिंक कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है, ये लाइट येलो, फिर ये डार्क येलो, फिर ये ग्रीन कलर का बॉक्स, ये सब क्या है ये सब। तो आप लोगों को इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है कि भाई ऑप्शन चेन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। और ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में आपको सिर्फ दो ही चीज देखना है। इसमें देखना देखना क्या होता है, वॉल्यूम तो किसी काम का नहीं होता है, वॉल्यूम तो हटा दो। ठीक है, हमें ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना होता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना होता है और ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, तो आप लोग डिटेल में जान सकते हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हमारा इंपॉर्टेंट है। और ओपन इंटरेस्ट ये किस चीज़ का है, ये हमारा जो ये ग्रीन कलर का जो ऊपर बैनर दिया हुआ है, ये हमारा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का काम क्या होता है, मार्केट को गिराना। रजिस्टेंस के अंदर बैठे कौन होते हैं, सेलर्स। सेलर्स का प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तब हम पुट बाय करते हैं। तो सेम एज वेल एज हमारा ये जो रेड कलर का जो बैनर दिया हुआ है, ये जो बैनर दिया है सपोर्ट, सपोर्ट जहाँ पे भी होता है मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाता है, हम कॉल बाय करते हैं वहां से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि सपोर्ट में भी ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना पड़ता है। दोनों में जो पावरफुल निकलेगा हम उस पावरफुल फील्ड के साथ में जुड़ जाएगी। जैसे कौरव और पांडव हुआ करते थे, तो कौरव और पांडव में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे, पांडव थे। तो पांडवों के साथ में आप अगर पैचअप करते हो तो आप जीतोगे 100%। बट आपको उससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पावरफुल कौन है, या मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर बेरिश है तो आप उस टाइम पे सिर्फ पुट ही बाय करोगे, और अगर बुलिश है तो आप सिर्फ कॉल ही बाय करोगे। तो इतना इजी तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है किस तरीके से यूज करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर जो है 30 दिन तक का रिकॉर्ड भी अपने अंदर सेव करके रखता है। जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑप्शन चेन जो है 9:15 पे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो जो जो भी चेंजेस आया होता है, जो जो भी ओपन इंटरेस्ट नए नए लोग ऐड होते हैं उसके अंदर, फिर रिमूव होते हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज भी नया नया क्रिएट होता है उसके अंदर। तो ये पूरा हर 2-2 मिनट का है ना रिकॉर्ड रख लेता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर सेकंड का रिकॉर्ड नहीं रख सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये क्या करता है, हर 2-2 मिनट का जब भी चेंजेस होता है वो हर 2-2 मिनट का एक गैप का वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। अभी मार्केट जो देख सकते हो कि करंटली बंद है, बट मुझे आज का डेटा देखना है कि ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा पावर किसके अंदर था। तो जिसके अंदर पावर रहता है तो वो मार्केट को पूरा कंट्रोल करता है। तो चलिए लेट्स से सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे आपको मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ कि मैंने बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ओपन किया। आपको सामने से इंटरफेस ऐसा दिखेगा। आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो वो यहाँ पे आकर के आपको सेलेक्ट कर लेना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो भी रिकॉर्ड जा करके देखना है कि आज का क्या रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हिस्ट्रिकल डेटा है, हिस्ट्रिकल डेटा में जाकर के आप पुराने जितने भी पास के रिकॉर्ड है वो सब देख सकते हो। तो पुराने 30 दिन तक के रिकॉर्ड ये लोग रखे रहते हैं। तो आज का रिकॉर्ड मैं देखूंगा कि आज के दिन मार्केट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास था। तो यहाँ पे हिस्ट्रिकल डेटा पे चला जाता हूँ। हिस्ट्रिकल डेटा पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हिस्ट्रिकल डेटा में मुझे टाइम डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कौन से टाइम का कौन से डेट का देखना है। तो ये पूरा एक्यूरेटली आपको पूरा बता देगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट जो है आज का ही है, मैं आज के दिन ही बता रहा हूँ। आज देख सकते हो लैपटॉप में मेरे 3/8/2023 का तारीख है और आज के दिन गुरुवार था और आज मार्केट ने बहुत ही बेमिसाल एकदम बढ़िया मूव्स दिया। तो ऐसा मूव्स कोई भी छोड़ेगा नहीं अगर डेटा हमारे साथ में। तो भाई हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हमारा पावर बढ़ जाता है, तो हमें बिलीव होता है हमारे ट्रेड में, तो हम निकलते नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डेट जो दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9:15 का टाइम है, तो 5 मिनट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि 5 मिनट मार्केट को टाइम देना पड़ता है। 5 मिनट टाइम देने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में जब भी नए नए लोग ऐड होते हैं तो एग्रेसिवली ऐड होते हैं उसके अंदर, और अचानक से वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है। तो 5 मिनट तक का आप टाइम दे दिया करो मार्केट को, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो 10 मिनट भी दे सकते हो, 20 मिनट भी दे सकते हो, तो एक्यूरेट एकदम आपको वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ। ये देख सकते हो कि मैंने टाइम यहाँ पे 9:18 किया, तो 9:20 हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होना चाहिए था कि चलो मैंने यहाँ पे 9:18 सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे 9:20 कैसे हो गया। तो 2 मिनट का ये क्या करता है, गैप अप रखता है, क्योंकि हर सेकंड का ये रिकॉर्ड नहीं रखता है। अगर आप यहाँ पे 9:20 करते तो यहाँ पे 22 करता। तो मैंने क्या किया, एक कदम पहले ही मैंने पीछे ले लिया ताकि 9:20 पे एक्यूरेटली वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे देखो आप लोग चाहो तो इसको प्ले कर सकते हो, प्ले करने के बाद में 3:30 तक का ये चलता रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे। तो इसमें प्ले का भी ऑप्शन है, स्टॉप का भी ऑप्शन है, प्रीवियस का भी ऑप्शन है, फिल्टर का भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर करोगे तो ये वापस से फिल्टर हो जाएगा, मतलब आपके डेट और ये सब टाइम टाइम के अकॉर्डिंग ये आपके सामने जो है डेटा वो सब कुछ रिफ्रेश कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देख, मेरे को खाली आप लोग ये बताओ कि आपको देखो सबसे पहले तो ये क्या देखना है और क्या नहीं। ये जो ग्रीन कलर का बैनर है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो रेड कलर का बैनर है सपोर्ट है। इसका काम है मार्केट को उठाना, इसका काम है मार्केट को गिराना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है ये कौन है, ये किंग है, ये राजा है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है ये कौन है, क्वीन है। अगर आप लोग चेस खेले हो तो चेस में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है, क्वीन के पास होता है। बट राजा अगर पहले ही चेकआउट चेकमेट हो जाता है तो पूरा गेम पहले आ जाता है, वहां पे क्वीन भी काम नहीं करती है। तो क्वीन सबसे बड़ी हथियार होती है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और जो राजा होता है वो भाई वो तो मैन होता है, उसकी तो बात ही मत करो। ठीक है, और आप लोग ये चीज देख करके ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये गुलाबी, नीला, फिर लाइट येलो, फिर ये डार्क गुलाबी, फिर डार्क येलो, फिर हरा, ये सब क्या है भाई। आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है इसमें। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखना है। वैल्यू सबसे ज्यादा किसके अंदर है, आपका जो सबसे मेन वैल्यू है ओपन इंटरेस्ट का मेन वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा रजिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, सबसे ज्यादा रजिस्टेंस है। और इसके पास देखो कंपेयर आपको किससे किससे करना है, आपको देखो रेजिस्टेंस को सपोर्ट से कंपेयर करना है। कंपेयर तुलना करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। तो आप उस दिन या तो कॉल बाय करोगे या तो पुट बाय करोगे। ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर रेजिस्टेंस के पास पावर ज्यादा है तो आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ पुट ही बाय करोगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को नीचे गिराना। बट नीचे कब गिराएगा, जब उसके पास पावर ज्यादा होगा तभी गिराएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ कि आपको वॉल्यूम पे तो ध्यान नहीं देना है। मैं वॉल्यूम पे बार बार क्यों मैं इरेजर कर दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज पे ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियरली नजर आ रहा है कि रजिस्टेंस में जो है ओपन इंटरेस्ट मीन्स की किंग राजा के पास पावर ज्यादा है, तो ये जीता और ये हारा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो रानी का, तो रानी में पावर कम है रेजिस्टेंस के पास में, और इस सपोर्ट के रानी के पास में पावर ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है मैं सबसे पहले वो भी आपको बता देता हूँ। अब मुझे इतना तो क्लियर पता चल गया कि मैं आज के दिन तो कॉल बाय करूंगा नहीं, बिल्कुल भी कॉल बाय नहीं करूंगा, क्योंकि राजा के पास पावर कम है सपोर्ट के पास। सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर उठाना, भाई उठाएगा कब, जब पावर ज्यादा होगा तभी उठाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज क्लियर है, यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा, कॉल बाय नहीं करूंगा। कॉल बाय करने में तभी बाय करता जब पावर इसके पास होता तब। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब ये स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को पता चल गया। अब इस स्ट्रेटेजी के जरिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या किया। देखो 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अप्रोक्स 150 200 250 जैसा पॉइंट ऊपर गया, देख सकते हो।
200 पॉइंट जैसा कुछ ऊपर गया, फिर उसके बाद में फॉल बैक करिए। रीज़न क्या है? अब देखो दोस्तों, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, ये बिगिनर लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। कैसे पता चलेगा इसमें आपको ट्रेड कब लेना है कब नहीं? जिन लोगों को ट्रेंड लाइन बनाने आता है, चार्ट पैटर्न्स आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली है, क्योंकि दोस्तों ये बिगिनर लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को अच्छे तरीके से आता है कि मार्केट में एम किस तरीके से बनता है, अगर मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया कि हाँ हमारा डेटा जो है नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स की रेजिस्टेंस में पावर ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस में आप ट्रेड कैसे लोगे? ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एम पैटर्न का काम क्या होता है। मार्केट को नीचे गिराना होता है, एम पैटर्न का काम होता है मार्केट को नीचे गिराना। तो जितने भी बेरिश पैटर्न्स है आपको वो ढूंढना है मार्केट में। अब आपको पता चल गया डेटा के जरिए कि भाई पावर जो है रेजिस्टेंस के अंदर जाता है, तो आप क्या ढूंढोगे मार्केट के अंदर? आप मार्केट के अंदर यही ढूंढोगे ना कि आपके पास एक या तो एम पैटर्न आ जाए, ठीक है, या तो फिर बेरिश पैटर्न आ जाए। एम पैटर्न, ये देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बेसिक्स है दोस्तों। अगर ये नहीं पता तो आप सबसे पहले जाकर के चार्ट पैटर्न्स को समझो, ठीक है, कौन कौन सा बेरिश पैटर्न है। देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर भी काउंट करा देता हूँ। एम पैटर्न बेरिश पैटर्न है। बेरिश का मतलब होता है मार्केट को नीचे गिराता है। क्यों? हम मैं जो हूँ कि एम पैटर्न ही क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि भाई मेरे पास फुट में पावर जाता है तो मैं फुट बाय करूंगा। अब अगर मार्केट अपने सेटअप में अगर एम पैटर्न बनाता है तो मैं उसके साथ में ट्रेड कर लूंगा। भाई हाँ भाई, मार्केट मुझे बता रहा है, मार्केट के साथ हमें चलना है, हमें खुद के साथ नहीं चलना है, मार्केट के साथ चलो और आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। आपके सब सेटअप में, आपके प्लान में अगर मार्केट बैठ जा रहा है, ठीक है ना, तो आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है और आप भी मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं गए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, या तो आप एम पैटर्न ढूंढ लो, या तो फिर आप डब्ल्यू नहीं ढूंढोगे। डब्ल्यू कब ढूंढा जाता है? डब्ल्यू का काम क्या है? ऊपर लेके जाना मार्केट को, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ऊपर लेके जाना जाता तो है, लेकिन आप ये तब करते, इसको आप तब प्रेफर में लेते जब आपका सपोर्ट में पावर ज़्यादा होता है। सपोर्ट का पावर जब ज़्यादा होता है तब आप कॉल बाय करते हैं, तब आप डब्ल्यू ढूंढते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, तो अब मुझे देखो, जितने भी ऊपर जाने वाले सबको मैं इग्नोर करूंगा, जितने भी ऊपर जाने वाले सबको इग्नोर करूंगा, ठीक है। अब जितने भी नीचे जा रहे हैं ना, मैं उनको इग्नोर नहीं करूंगा। मार्केट में क्या ढूंढूंगा? क्योंकि भाई पावर ज्यादा किस में है? रजिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं इनमें से कोई भी एक पैटर्न ढूंढूंगा। आप लोगों को यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आप लोगों को ये सब फालतू लग रहा होगा वीडियो, बट मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे पृथ्वी पे, ये पूरे ग्लोबल पे 99% जितने भी ट्रेडर है वो सारे सारे चार्ट पैटर्न में वर्क करते हैं। आपको कोई भी नहीं बताएगा ये स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। मेरा पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो पूरा बता रहा हूँ। तो चार्ट पैटर्न पे वर्क करते हैं, आप चाहे घनश्याम को देख लो, चाहे सुभाषी का वीडियो देख लो। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप लोग किसी का भी वीडियो देखो, आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताएगा, जरूर बताएगा। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों से टॉपिक पे आता हूँ मैं, कि जो चीज़ मैंने आपको इग्नोर कर दिया वो चीज़ आप देखोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आपको या तो एम ढूंढना है, या तो हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, या तो फिर बेरिस राइजिंग वेट्स, बेरिस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, बेरिस ट्रिपल टॉप, या फिर बेरिस फ्लैग पैटर्न। आपको वेट करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें होता है कि जितना आप धैर्य पैशंस बना के रखोगे, ठीक है ना, और जैसे आपको आपका सेटअप दिख रहा है बनते हुए, तो आप उसके ऊपर है ना पूरा जी जान से प्रहार करो, उसके ऊपर अटैक करो, ताकि आपको वो पूरा का पूरा रिजल्ट दे, आपका पूरा प्रॉफिट हो जाए। डेली आपको ट्रेड देखो, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना होता है। ओवर ट्रेडिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस बेकार हो जाता है, ठीक है। आप पर डे 1 से 2 ट्रेड करो, मैक्सिमम 3 ट्रेड करो, ठीक है। और इतना गारंटी मैं देता हूँ कि ये ट्रेडिंग का सीखने के बाद में आप लोग 99% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। नहीं बनोगे दोस्तों, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे वीडियो में बता सकते हो कि आपका ट्रेड काम नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो जो पैटर्न ढूंढना है, जितना भी मार्केट नीचे जा रहा है, आपको वो खाली पैटर्न ढूंढना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ओपन होते ही कौन सा पैटर्न बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा पैटर्न बनाया है। अब मुझे एक चीज क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो एम पैटर्न नजर बना रहा है, मेरे को इतना तो क्लियर चल गया। अब मुझे पता चल गया भाई एम बना रहा है, एम का क्या है? गिराना मार्केट को। तो यहाँ पे जितने लोगों ने, अब यहाँ पे साइकोलॉजी लोग क्या करते हैं, नहीं बिल्ड कर पाते, जिसको ट्रेंड लाइन नहीं आता बनाने, वो लोग नहीं कर पाते कुछ भी। रीजन क्या है उसके पीछे का दोस्तों, आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे देखो एम बनाया, ठीक है। अब जिसका ट्रेड यहाँ पे छूट गया, जिस किसी का भी ट्रेड छूट गया, अब साइकोलॉजी समझो। ऑपरेटर करता क्या है? मार्केट जो चलाता है वो ऑपरेटर चलाता है। ऑपरेटर करता क्या है कि यहाँ पे एम बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बूम
इसका मैं ब्रेकडाउन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो इतना बड़ा ये जो रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, जिसका भी ये ट्रेड छूटा है, वो लोग जितने भी ट्रेडर है वो लोग चाहेंगे काश ये ट्रेड मुझे मिल जाता, इतना बड़ा कैंडल काश ये मेरे ट्रेड में होता तो कितना अच्छा होता, है ना। तो मार्केट क्या करते हैं मालूम है दोस्तों, एक लिक्विडेशन स्विप नाम का एक इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं मोस्टली सारे के सारे ट्रेडर्स। तो वो लिक्विडेशन स्विप एक्चुअली होता क्या है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताता हूँ कि मार्केट में ऑपरेटर करता क्या है कि जितने भी लोगों का ट्रेड जो रहता है, जिसका भी ट्रेड छूट जाता है ना, मार्केट उसको एक मौका और देता है कि भाई आजा, तेरे को मैं सेम ऐसे ही ट्रेड वापस से दिला दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू नहीं गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू गिरा ना, तो ये कितने पॉइंट्स का गिरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 188 पॉइंट गिरा। अब आप लोग भगवान तो हो नहीं कि आप लोग इतने टॉप पे एंट्री मारोगे, ठीक है ना, प्राइस सेक्शन पे एंट्री मारोगे, है ना। तो ये इंडिसियन कैंडल बनाया और इंडिसियन कैंडल ने कहाँ बजाने का डिसीजन लिया कि वो नीचे जाएगा। नीचे जाते जाते लोगों ने क्या देखा कि हैमर है। अब ये हैमर का काम था ऊपर उठाना, बट ये हैमर फेल हो गया। हैमर फेल हो गया, मार्केट नीचे आ गया, तो सबका ट्रेड छूट गया। ठीक है, तो गिराने का काम किसने किया यहाँ पे, इंडिसियन कैंडल ने किया ना। तो ये इंडिसियन कैंडल आपके लिए जिम्मेदार हुआ कि ये मार्केट को गिराने का जिम्मेदारी इंडिसियन कैंडल ने लिया। तो दोस्तों क्या आप लोग वेट नहीं कर सकते हो कि मार्केट दोबारा आए और वापस से आपको ये गिराने का काम करवाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जिसका भी ट्रेड छोड़ी है तो मार्केट क्या करता है, दोबारा मौका देता है कि भाई वापस से आओ और ट्रेड लेके जाओ गिरने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये जिसका भी ट्रेड ये वाला छूटा है, ये कंटिन्यू नीचे जो फॉलिंग किया है बहुत ही बढ़िया, 188 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो उसको मार्केट क्या करता है, दोबारा मौका देता है। बट वो दोबारा मौके में कैसे लोग एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि जो भी एम पैटर्न, आपको लोगों को पैटर्न पे वर्क किस तरीके से करना है वो भी आपको आना जरूरी है। ये एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट 10 में से 8 बार ये काम करता है राइट। ठीक है, एम पैटर्न का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये देखो ये मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, अब दोबारा नहीं आ पाया यहाँ पे। दोबारा नहीं आ पाया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर था, वो सेलर ने है ना पहले टाइम में एंट्री दे दी अपने पास, अपने लाइन को टच करने का परमिशन दे दिया कि हाँ भाई टच कर ले, क्योंकि भाई तेरे पास पावर ज्यादा है तो तू मेरे को टच करके चला जा रहा है। ठीक है, पर सेकंड टाइम जब मार्केट दोबारा जब उस लाइन के पास में नजदीक में आ रहा था, तब उस बार सेलर्स के पास पावर ज्यादा था, तो उसने हवा में ही उसको रिवर्सल दे दिया कि सेलर्स ने उसको ऑलरेडी बोला कि भाई तेरे में पावर नहीं है कि तू मुझे टच करके दिखाए। तो इससे ये साइकोलॉजी बिल्ड होता है कि इस बार जो है सेलर्स हावी हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि पहले के टॉप से इस बार का जो टॉप है वो छोटा है, देखा जाए तो नीचे है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी बिल्ड यहाँ पे होता है। तो अब जो हमारा जो देखो दोस्तों कि यहाँ पे एक यहाँ पे रजिस्टेंस बना, इस लेवल पर रजिस्टेंस बना, फिर जो दूसरा हमारा ये सपोर्ट बना, ठीक है, और ये रजिस्टेंस बना। ठीक है, अब अगर मार्केट को ये लाइन पे जाता है इस पास, ठीक है, ये मार्केट नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। अब ये जो नेक वाला लाइन है ना, एम पैटर्न का जो नेक वाला लाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्केट क्या किया, यहाँ पे एम्पेडन की तरह गया, मेरे लाइन के पास में गया, लाइन को टच भी नहीं किया मार्केट ने। और यहाँ पे आपको एक एंट्री यहाँ पे लेना है, आंख बंद करके एंट्री ले लेना है ऐसे में, क्योंकि मार्केट में जिसका भी ये ट्रेड छूटा है, ये ग्रीन ये रेड कलर वाला जो भी बड़ा कैंडल है, तो मार्केट क्या करता है, वापस से नजदीक में लाता है, जहाँ से भी ट्रेड छूटा है वो नेक लाइन से रिवर्स हो जाता है। नेक लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर नेक लाइन भी टूट जाता है, तब आपके पास ये वाला ऑप्शन बचता है, फिर ये वाला भी लाइन टूटता है तो फिर ये वाला लाइन बचता है। बट मार्केट इस लाइन के पास पहुंचेगा ही नहीं, इतना ऊपर जाएगा ही नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास रजिस्टेंस पंप आ जाता है। तो नेक लाइन तक ही आया मार्केट, फिर उसके बाद में बूम यहाँ से रिवर्सल हो गया मार्केट। कितना रिवर्सल हुआ चलिए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, अब दोस्तों इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना था, जब भी मार्केट आपका ये पॉइंट अगर चला जाता है नीचे की तरफ, अगर ये मूव ऑन कर जाता है, तब आपको है ना क्या करना होता है, ऐसा बड़े ट्रेड है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 100 पॉइंट 50 पॉइंट मिल गया तो सब लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे ट्रेड में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना ही बंद कर दो। आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, जहाँ से भी ब्रेकडाउन होता है आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका 2500 रुपये लॉस होगा, बट प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। एक ही ट्रेड लो लेकिन अच्छे से ट्रेड लो। बट आपको ये पता भी कैसे चलेगा कि मार्केट इतना बुरा बूस्ट मुझे देगा। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एम पैटर्न जहाँ पे भी बनता है, बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें वो मूव्स दे ही देता है, बड़े बड़े मूव्स दे देता है, हमें उस मूव्स को कैप्चर करना आना चाहिए। तो उस मूव्स को कैप्चर करने के लिए आप लोग हमेशा क्या किया करो, एक बार जब तीर कमांड से जब निकल जाता है ना बाहर, तब आप देखो मत किया करो, आप 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया करो। सपोज मान लो कि आपने इस पैटर्न पे यहाँ पे आपने एंट्री मारा, और यहाँ पे मार्केट जो है नीचे जा रहा है, जब तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तब तक आपको करना क्या है कि जो कैंडल पे आपका एंट्री था, ये सपोज मान लो यहाँ पे आपका एंट्री था, ये एंट्री जब तक
आपका ये जो एंट्री जो है हिट नहीं हो जाता है, स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता तब तक आपको एक्सिट नहीं होना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पिछले हाई को कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछले हाई को कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो हर बार क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब ये यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना और ये रहा उसका पिछला हाई, इस पिछले हाई के पास पहुंचा भी नहीं, मार्केट यहीं से ही नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये रहा पिछला हाई। अब यहाँ पे जो है ग्रेव ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। ठीक है, तो ये पिछले हाई के पास में गया था, तो इसको देख करके थोड़ा सा कोई पैनिक हुआ होगा, बट ये वहां तक पहुंच नहीं पाया, तो लोग बने रहे। फिर ये वापस से मार्केट यहाँ पे आया, फिर ये जो हमारा हैमर यहाँ पे फिर से आ गया एक बार, तो पिछले हाई को टच नहीं किया, फिर वापस से ये नीचे आया, फिर ये पिछले हाई को टच नहीं किया, फिर ये आया, लेकिन इस बार ये जो पिछला हाई है इसके काफी नजदीक आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख के डर चुके थे, अब लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई धीरे धीरे क्या कर रहा है, पिछले हाई के पास में धीरे धीरे मार्केट आ रहा है। इस बार का जो पिछला हाई था वो थोड़ा दूर था, इस बार का थोड़ा नजदीक आ गया, इस बार का और नजदीक आ गया, इस बार का तो भाई थोड़ा दूर चला गया, बट इस बार का कुछ ज्यादा ही दूर आ गया था, नजदीक आ गया था, तो लोग यहाँ से एग्जिट मान लिए यहीं पे। तो इस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, जब तक पिछला हाई को टच नहीं करते तब तक लोग एग्जिट नहीं करते हैं, सीधी सी बात। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मैं आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं ऑप्शन चेन के ऊपर, कि हमें ऑप्शन चेन अच्छे तरीके से कैसे देखना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।